सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी सर, अभी भी हम आज जो देख रहे हैं, एक तो 1 महीने बाद भी ये जो तासुर दिया जा रहा है कि फैसला शायद 4-3 का है, 3-2 का नहीं है, अभी भी इबाम एक तरह से क्रिएट किए जा रहे हैं। सर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, काफी सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं जी कि 1997 की लग रहा है एक्शन रिप्ले हो रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? पहली बात तो मैं जरा वजाहत कर दूं आपको कि 4-3 का है या 3-2 का फैसला था। ये फैसला 3-2 का था 5 मेंबर जजेस का, और पांचों जो बशमूल जो अकलियती जज थे, 2 मंसूर अली शाह साहब और मंदोखेल साहब, जिनका कल एक नया नोट आया है, वो मैं उसको जजमेंट नहीं कहता हूँ, नोट कहता हूँ, क्योंकि वो जजमेंट तो पहले आ चुकी और जजमेंट उसकी इस हवाले से थी कि जजमेंट में जो 5 मेंबर की जजमेंट थी जिसपे 5 जजों ने दस्तखत किए थे, वो शुरू ही उसका आगाज है, उसका आगाज ही है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3 वर्सेस 2। वी आर राइटिंग दिस जजमेंट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3 वर्सेस 2, यानी 5 जज से कुल। जी एतजाज साहब की अगर हम आवाज जो है इसको दोबारा फिक्स कर सके। बहरहाल इनसे हमने ये सवाल भी पूछेंगे कि एक तो वो जजमेंट के वाले से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उनके नजदीक ये 3-2 की जजमेंट है। जो दूसरी बात जो आम सवाल है कि आज चूंकि एक और फैसला सामने आया है कि सुओ मोटो के जो केसेस है तब तक नहीं सुने जाएं जब तक कि जुडिशियल रूल्स मुकम्मल ना हो जाएं। इस सवाले से पहले एक जजमेंट मौजूद है, अगर वो जजमेंट है तो फिर उसके नतीजे में ये कौन सी जजमेंट मुकद्दम होगी? एतजाज साहब आप कहते हैं कि आपके नजदीक 3-2 का फैसला है। सर 3-2 का फैसला है, वो हतमी है, उसमें दस्तखत किए हैं मंसूर अली शाह साहब ने भी और मंदोखेल साहब ने भी, सिर्फ उन्होंने रीजन अपने मुख्तलिफ और कंक्लूजन अपनी मुख्तलिफ दिखाई है, इसीलिए वो अपने आप को मानते हैं माइनॉरिटी। वो पहले जुमले में ही मैंने आपको कहा है कि पहले जुमले में ही था कि भाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 वर्सेस 2 वी आर गिविंग दिस जजमेंट, तो वो 3 वर्सेस 2 तो वो मानते हैं। अब उसके बाद 2 किस तरह और ऐड अप करते हैं ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि बेंच खुद तस्लीम करते हैं फुट नोट में, जो किलर फुट नोट है कि बेंच वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और 9 जजेस ने बैठ के चीफ जस्टिस को गुजारिश की थी कि आप ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करें, और अल्टीमेटली उन्होंने 5 जजेस 2 मेंबर चले गए बीच में से, जो उन्होंने कहा जी हम नहीं बैठते, अतर मिनल्ला साहब और याया अफरीदी साहब। वो याया अफरीदी साहब ने सिर्फ इतना ऐड कर दिया कि उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर आप मुझे बिठाना चाहें चीफ जस्टिस साहब तो आप हुक्म दे सकते हैं। वो चीफ जस्टिस ने मुनासिब नहीं समझा हुक्म देना। सही। और वैसे भी 12 जजेस का फैसला है मोहम्मद अकरम शेख के केस में, 1989 का केस है, कि जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनाना ये बिल्कुल स्वाबदीद है चीफ जस्टिस की। अब उससे मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, स्वाबदीद नहीं, ठीक है, और ये इन प्रिंसिपल बहुत सा जो है ये मकासद इसके ठीक है, तब्दील भी होनी चाहिए वो, लेकिन तरीकेकार सिर्फ ये नहीं कि गलत वक्त पे है, टाइमिंग गलत है, नीयत गलत है, ये नहीं, सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है इसको अमेंड करने की। अच्छा, 184(3) के के तहत जो जजमेंट्स आ चुकी हैं, जो फैसले हो चुके हैं आज, या वो 1 मार्च को इस साल हुए हों या 10 साल पहले हुए हों, या 15 साल पहले हों या 15 दिन पहले हुए हों, वो फाइनल है, उनके अपील नहीं हो सकती, उनसे अपील नहीं हो सकती। ठीक है, एतजाज साहब इसमें 2-3 और ज़िमनी सवाल है सर। उसके लिए एक मिनट उसमें अपील का हक सिर्फ बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से किया जा सकता, सिंपल मेजोरिटी से नहीं किया जाता। और सर उसके लिए तो एक मुकम्मल पार्लियामेंट भी चाहिए ना, एक अधूरी पार्लियामेंट है। एक और डेवलपमेंट जो आज एतजाज साहब हुई, ये जो एक फैसला आया है, अक्सरियत से फैसला आया है 2-1 का, आज फायजीसा साहब ने एक केस सुनते हुए कहा है कि साथ साथ जो फैसला दिया है कि 184(3) के जितने भी फैसले हैं सो मोटो के, उनको उस वक्त तक अब नहीं उठाया जा सकता जब तक कि वो जुडिशरी के हवाले से जो नए कानून साजी की रोशनी में रूल्स मुकम्मल नहीं हो जाते। अच्छा, एक फैसला सो मोटो की जो उस हवाले से पहले दिया हुआ है 2021 में, वो एक 5 मेंबर बेंच ने दिया हुआ है सर। सो अभी 2 फैसले सामने आ गए हैं। सो टेक्निकली किस फैसले की फौकियत है? नहीं, फौकियत तो 5 मेंबर की है, 1 नंबर 2
ये इस किस्म का जो फैसला जो ये 2 जजेस ने पास किया, मीनुद्दीन और काजी फैज ईसा, इसमें तो 20 केसेस हैं और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वगैरह अमेरिका में कि कमिटी ऑफ जजेस डिक्टेट करती है कि एक जज ऑफ द सेम कोर्ट दूसरे जज को रोक नहीं सकता काम करने से, या तो ये बेंचेस पे ये काजी साहब किस तरह ये फैसला करते हैं कि आप मतलब रुक जाए, आप ये केसेस ना सुने, दूसरा जज क्या है आप क्रिमिनल केसेस ना सुने, तीसरा जज क्या है आप सिविल केसेस ना सुने। ये एक दूसरा जज तो कॉन्शियंस ऑफ दी अदर जज, कमिटी ऑफ जजेस, कमिटी ऑफ नेशंस नहीं, कमिटी ऑफ जजेस का जो प्रिंसिपल है उसके तहत ये डिटर्मिन ही नहीं कर सकता सही कि आप ना ये केस सुने। भाई ये तो उसने फैसला खुद करना है कि मैं सुनूं या ना सुनूं। आप कौन होते हैं कहने वाले? ये इनके नॉर्मल बेसिस ऑफ फंक्शनिंग तो ये होता है। सर लेकिन जहाँ पे सारा मामला सर इस वक्त फंस गया है, आपके सामने ही है सारा, क्योंकि मुझे ये अल्फाज का चुनाव भी बड़ा केयरफुली करना है, आपके पास तो खैर एक तरीके से इम्यूनिटी आप बात कर जाते हैं, लेकिन मुझे केयरफुली इस बात को करते हुए कहना है कि जिधर इस वक्त एक बड़ी वाज़ेह किस्म की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। मारिया, मैंने आपके प्रोग्राम में भी आपको याद होगा कई मरतबा कहा है कि बहुत दरार पड़ी हुई है सुप्रीम को, 2-2.5 साल से मैं कह रहा हूँ बहुत। सर वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर सर, बिकॉज ये तो बहुत अब इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊं ये अदलिया हमारी सबसे पहले और बाकी हम भी एक दफा फिर उसी मोड़ पे आप गुजर रहे हैं, उसी मोड़ पे जहाँ से पहले 2, 3, 4 दफा 5 दफा गुजर चुके हैं। और वो ये है कि देखना है कि क्या हम आइन को अपहोल्ड करते हैं या नजरिया जरूरत को अपहोल्ड करते हैं। अब ये पहले भी हमने जस्टिस मुनीर ने जो मूजिब थे एंड फादर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान, 1954 से 1958 तक उनकी जजमेंट आती रही, वो मेजॉरिटी में एक जजमेंट नजरिया जरूरत को अपहोल्ड करते रहे और माइनॉरिटी में कॉर्नेलियस आइन को अपहोल्ड करने की तरकीब करते रहे। तो सर ये जस्टिस मुनीर मोमेंट है, आप जो इस बात को बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जस्टिस मुनीर मोमेंट है, जस्टिस मुनीर वर्सेस कॉर्नेलियस मोमेंट है। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इस गुफ्तगू को इतना होगा, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। जो आज वुकला कन्वेंशन